आप ये बताएंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और किस तरह से हुई? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की शिक्षा शुरुआत में उनके माता पिता ने किया। उसके बाद वो थोड़ा जब आगे बढ़ गए तब ज़्यादा पैसा खर्चा होने लगा, तो उनके माता पिता ने कहा कि अब हम शिक्षा दीक्षा नहीं करा पाएंगे क्योंकि खर्चा ज़्यादा है परिवार में, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उस समय बड़ौदा के राजा जी थे। मनुस्मृति के हिसाब से तब कोई छोटे समाज का जो आदमी होता था, चाहे जितना बड़ा आदमी हो जाए, उसके मस्तक पर सोने का ताज नहीं बनता था, न राज तिलक होता था। तब उनकी माता जी का बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि हमारे बेटे के मस्तक पर सोने का ताज बंधे। तो उस समय बड़ौदा शहर को 1 करोड़ रुपए की लागत से पूरा शहर को सजाया गया था। सजाने के बाद ये हुआ कि अब राज तिलक कौन करेगा। बड़ौदा शहर में इस इलाके में पंडित को हेरा गया। कोई पंडित बड़ौदा के राजा छत्रपति साहू जी के मस्तक पर राज तिलक करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब बड़ौदा के राजा ने अपने एक मंत्री को बनारस भेजा। बनारस में भी कोई ब्राह्मण उनका राज तिलक करने के लिए नहीं तैयार हुआ। तब वहाँ एक गंगू भट्ट नाम का ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण में, हिंदू में ब्राह्मण में सबसे नीची कास्ट में ब्राह्मण की उसकी गिनती होती है। वो तैयार हुआ। तब वो उस समय 1 लाख रुपया लेने के बाद वो बड़ौदा शहर आया। बड़ौदा शहर आने के बाद, है ना, बड़ौदा शहर आने के बाद राज तिलक की तैयारी पूरी हो गई थी। वो राज तिलक करने को तैयार हुआ, लेकिन जब पूरा विचार विवरण पूरा क्रम तैयार हो गया तो उस गंगू भट्ट ब्राह्मण ने हाथ के अंगूठे से राज तिलक ना करके उसने बाएं गोड़ के बाएं पैर के अंगूठे से बड़ौदा के राजा के मस्तक पर राज तिलक किया। उसी दिन से बड़ौदा के राजा को इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, फिर भी मेरे इस हिंदू समाज के लोगों ने मेरा ये अपमान किया। उसी दिन से बड़ौदा के राजा ने हिंदू समाज का त्यागने का काम करते रहे और चौराहे चौराहे पर, बड़े बड़े चौराहे पर उन्होंने अपना होटल खुलवाया, निजी होटल खुलवाया। होटल खुलवाने के बाद उसमें नीची ही कास्ट के लोगों को चाय पिलाने का काम किया। वो लोग काम करते रहे और राजा जी, बड़ौदा के राजा जी इतवार के दिन वो जहाँ तक पहुँच पाते थे उस होटल पर जाकर के उनके हाथों की बनाई हुई चाय पीते थे। तब उस समय अंबेडकर साहब शिक्षित इंटर हो गए थे। तब उन्होंने कहा कि हम, उनके पिता ने कहा, अब हमारे शिक्षा दीक्षा देने की ताकत नहीं है, पैसा नहीं है। तो बड़ौदा के राजा ने कहा कि ये बच्चा होनहार है, हमको दीख पड़ता है, हम इसको अपनी शिक्षा अपने पैसे से शिक्षा दीक्षा कराएंगे। तब बड़ौदा के राजा जी ने अपने पैसे से 300 सोने के सिक्के दे करके उनको लंदन, अमेरिका, जहाँ भी पढ़ा सके वो पढ़ाया। और वो पढ़ने के बाद जब प्रथम बार आए तो बड़ौदा के राजा जी ने उनको अपने यहाँ का मंत्री बनाया। क्या मंत्री बनाया? अर्थशास्त्र मंत्री बनाया, अर्थव्यवस्था देखने वाला उनको बनाया। और बनाने के बाद वहाँ ये काम किया गया कि जब बाबा साहब ऑफिस में जाते थे बैठने के लिए, पूरा कारभार देखने के लिए, तो वहाँ जो ब्राह्मण जात की जो जातियाँ थीं, पंडित जातियाँ थीं, वो जब बाबा साहब उस अपने कुर्सी पर जाते थे तो ये ब्राह्मण जात के लोग जो उसमें नौकर रहते थे, ये वो जो बिछाया रहता, क्या कहते, कालीन, उसको पलट देते थे। तो बाबा जी उस कालीन पर की नहीं जा पाते थे क्योंकि वो नज्जिस हो जाता, ऐसा था। बाबा साहब कई बार पढ़ के
वो विदेश गए। विदेश में वो यहाँ तक कि वो बेचारे डबल रोटी रात के खाना, जो खाना खाने के लिए पैसा मिलता था, उसका खाना ना खा करके किसी दिन वो डबल रोटी और चाय खा करके पी करके गुजारा बसारा कर लेते थे। फिर दोबारा आए बाहर से लौट करके, फिर उनकी डिग्रियां कुछ अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए वो फिर विदेश चले गए। धन्यवाद आपका।